हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएफ की सर्विस हिस्ट्री कि हम किस कंपनी में कब ज्वाइन किए हैं और कब एग्जिट किए हुए हैं और टोटल कितने कंपनी में अभी तक जो है हम काम कर चुके हैं। तो इसकी सर्विस हिस्ट्री देखनी है कि हमने कितनी जगहों पे काम कर लिया और कितने कितने दिन कितने जगहों पे काम किया और उसमें कितना लगभग पैसे जमा हुआ हो सकता है। तो इस सर्विस हिस्ट्री को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है सभी पीएफ मेंबर को, क्योंकि इसके बिना देखने आप जो है अपना पीएफ का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और इससे अंदाज़ा भी लग जाता है कि आप किसी कंपनी में कितना दिन काम किए तो कितना पीएफ हो सकता है। तो चलिए अब बताते हैं कि इसको देखना कैसे है। तो आपको क्या करना है कि गूगल क्रोमो अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पे ऐसे खोलना है और अगर आप इसे जो मोबाइल पे खोल रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को क्रोमो खोल करके उसको डेस्कटॉप मोड में जो है इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रोमो में टाइप करना है गूगल खोल के, जैसे यहाँ पे मैं मेंबर ई सेवा टाइप किया हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे मेंबर ई सेवा टाइप कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है एंटर इसे करना है। जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक जो है पोर्टल आएगा, सबसे ऊपर वाला जो मेंबर होम, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। आप जब इसे ओपन करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आएगा ईपीएफओ की तरफ से, आप इसे ओके कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अपना यूएन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और इस कैप्चा जो है इसको भरिए, उसके बाद साइन इन कर जाइए। ठीक है। अगर अभी तक आपने पासवर्ड नहीं बनाया है तो ये पासवर्ड यूएन को एक्टिवेट करते समय बन जाता है। कैसे यूएन को एक्टिवेट करना है, ये जो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा करके देख करके अपना यूएन को एक्टिवेट कर सकते हैं और साथ ही पासवर्ड भी बना सकते। ठीक है। तो फिलहाल में जो है यहाँ पे मैं यूएन और पासवर्ड डाल लेता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डाल लिया हूँ, यूएन यहाँ पे देख पा रहे हैं और पासवर्ड भी देख रहे हैं, या कैप्चा डाल लिया हूँ। अब जो है मैं साइन इन कर जाता हूँ। जैसे साइन इन करेंगे तो आपकी एक आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा ईपीएफओ की तरफ से और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। और इस कैप्चा को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे नीचे भरना है। जब ये दोनों भर लेंगे उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा ऐसे पॉपअप आएगा, आप इसे यहाँ पे देखिए लेटर, आप इसको लेटर कर लेना है। अब देखिए आपके सामने एक मेंबर ई सेवा का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ देख सकते हैं। आप यहीं से जो है अपना सर्विस हिस्ट्री देखेंगे और पीएफ का ट्रांसफ़र वगैरह सारा काम यहीं से होता है। तो फिलहाल में हमें जो है अभी सर्विस हिस्ट्री देखना है कि किस कंपनी में हमने कितना दिन काम किया है और कितने कंपनी में अभी तक काम कर लिया है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए एक व्यू ऑप्शन है, यहाँ पे इस ऑप्शन को हमें ओपन करना पड़ेगा। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे आ रहा है सर्विस हिस्ट्री, ये रहा सर्विस हिस्ट्री। आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके क्लिक करके ओपन करना है। जब आप ओपन कर लेंगे तो देखिए आपके सामने देखिए सर्विस हिस्ट्री खोल करके ओपन हो गई यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि किस चीज़ को कैसे देखना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर में सीरियल नंबर है। इस सर्विस हिस्ट्री में दिखाया जा रहा है कि आप टोटल कितने कंपनी में काम किए हैं। तो पहला कंपनी में काम किया गया है, दूसरे में और तीसरे में, टोटल इसमें 3 कंपनियां लिंक है, यानी 3 कंपनी में जो है ये यहाँ पे काम किया जा चुका है इस यूएन के माध्यम से। यहाँ पे आप मेंबर आईडी देखेंगे तो मेंबर आईडी का मतलब होता है पीएफ नंबर जो बिल्कुल यूएन से अलग होता है। यानी जिस भी कंपनी में आप जाते हैं काम करने वैसे ही एक पीएफ नंबर बनते जाता है और ये जो है जा कर के एक यूएन से जो है लिंक हो जाता है। ठीक है। ये यूएन से सारे जो है लिंक हो जाता है। अब आता है अगला एस्टेब्लिशमेंट नेम। एस्टेब्लिशमेंट नेम में जो है आपका कंपनी का नाम दिखाई देगा, जिस कंपनी में जाएंगे उस कंपनी का नाम दिखाई देते जाएगा। अगर आप एक ही कंपनी में कई बार ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है बार बार वही कंपनी दिखाई देगा, क्योंकि और लेकिन उसका जो है पीएफ मेंबर आईडी अलग होते जाएगा। अभी आता है एस्टेब्लिशमेंट आईडी। ये एस्टेब्लिशमेंट आईडी जो होता है ये कंपनी की आईडी होती है, आपकी आईडी नहीं होती है। अगला आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी इस कंपनी में जब आप ज्वाइन किए हैं तो कितने तारीख को ज्वाइन किए और इस पीएफ में कितने तारीख को छोड़े। यानी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जैसे ज्वाइन करते हैं पीएफ कटना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे वो डेट आ जाती है। अब जैसे ही आप कंपनी छोड़ देते हो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। अगर ये डेट अपडेट नहीं होता है तो आप खुद से जो है पीएफ में रिजाइन डेट लगा सकते हैं। उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे जिस कंपनी में ज्वाइन किया गया है वैसे वैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आते गया है, जिस कंपनी में छोड़ा गया है यहाँ पे डेट आते गया है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी है, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी जो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकती है अगर ये जो है काम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आता है,
यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आ रहा है, इसका मतलब ये जो है यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आ रहा है। अगला आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस, और उसके बाद आता है डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस। ये पेंशन वाला है, यानी जब आप पेंशन फंड में ज्वाइन करेंगे तब का डेट आता है, और जब छोड़ेंगे पेंशन फंड में तब का ये डेट आता है। लगभग दोनों सेम होते हैं, ये डेट और ये डेट सेम ही होते हैं, और ये एग्जिट डेट पीएफ का और पेंशन का एग्जिट डेट सेम होता है। और अगला सबसे एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो ईपीएफओ लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है ईपीएफ डी-लिंक ऑप्शन। जैसे मान लीजिए तीसरी कंपनी है, ये यहाँ पे लिंक हुई है, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि इस कंपनी में आपने काम नहीं किया है, यहाँ पे कंपनी नेम आती है, तो आप इसे डी लिंक यहाँ से कर सकते हैं। डी लिंक ऑप्शन पे क्लिक करके कि इस कंपनी में हमने काम नहीं किया है। अगर आपको लगता है इस कंपनी में काम नहीं किया तो यहाँ पे आपको डी लिंक जरूर करनी चाहिए। अगर इसे डी लिंक नहीं करते हैं तो आपका पीएफ फंस सकता है। अगर आप इस सर्विस हिस्ट्री को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे 1 2 3 सारी कंपनियाँ यहाँ पे लिस्ट हो जाती है। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नेम, पीएफ का एग्जाम्पशन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई दे देगी। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाउनलोड का ऑप्शन, और यहाँ से जो है आप जा कर के डाउनलोड जो है यहाँ से आप जा कर के कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक पीडीएफ फाइल बन करके आ जाएगी, और इससे आप चाहें तो अपने जो है फ़ोन में सेव कर सकते हैं, या फिर किसी को देना चाहे तो आप दे सकते हैं, या प्रिंट निकाल करके खुद अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो था सर्विस हिस्ट्री देखने का तरीका, आप इस तरह से आप अपने सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं कि कितने कंपनी में जो है आप काम किए हैं और कितने दिन काम किए हैं।